नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। देखिए दोस्तों, हमने इसका परिभाषा दिया है, सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी खगोलीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और जो है, इन पिंडों में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य छोटी छोटी वस्तुएं शामिल हैं। ठीक है, ये सभी पिंड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे होते हैं। जितने भी ये पिंड हैं सौर सौरमंडल में, वे सब क्या है, वे गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा अगला पॉइंट है, सौरमंडल के सभी ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य। ठीक है, सौरमंडल के बाहर बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंड की एक समूह है जिसे प्लेनेमस के नाम से जाना जाता है। ठीक, सूर्य सौरमंडल का मुखिया है, यानी कि जो भी सौरमंडल है उसका मेन जो होता है मुखिया कहें या उसका प्रधान कहें तो कौन है? तो सूर्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%, जबकि अन्य तत्व जो हैं वो 2.5% हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। यह मंदाकिनी या दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, यह प्रकाश वर्ष की दूरी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग जानेंगे कि मंदाकिनी या दुग्ध मेखला है क्या। तो यहाँ हमने कुछ पॉइंट समझाने की कोशिश किया है, बाकी मंदाकिनी के बारे में हम एक अगला वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, हमने बताया है कि मंदाकिनी और दुग्ध मेखला जो है वो हमारा आकाश गंगा है। ठीक है दोस्तों, जिसमें अनगिनत तारे होते हैं, यानी कि अनगिनत तारों का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम देखते हैं। यानी सूर्य जो है दुग्ध मेखला और मंदाकिनी के केंद्र पर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसे दुग्ध मेखला के चारों ओर एक बार घूमने में 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन वर्ष लग जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सूर्य अपने अक्ष पर 35 दिन का समय लेता है घूमने में। सूर्य अपने अक्ष पर घूमने में कितना दिन का समय लेता है? 35 दिन का समय लेता है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला पॉइंट है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। ठीक है, और जो है इसका जो क्रोड भाग जो है, इसका तापमान जो है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला हम लोग जानेंगे, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, हैंस बेथ ने बताया कि भौगोलिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य का केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है, इसलिए इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, जिसमें ऊर्जा स्रोत का प्राप्ति होती है। यानी कि हैंस बेथ जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि इतना जो 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर
सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक क्या करते हैं, एक हीलियन नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे नाभिकीय संलयन भी बोला जाता है। नाभिकीय संलयन के माध्यम से क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य के दीप्तिमान, दीप्तिमान बोले तो प्रकाशमान, है ना, जो प्रकाश देता है, तो प्रकाशमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, है ना, यानी प्रकाश मंडल के जो किनारा होता है वहाँ पे प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। जो सूर्य का वायुमंडल जो है वो क्या करता है, इसके किनारे को प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, जिसे क्या कहते हैं, वर्णमंडल भी कहा जाता है। जिसके पर 11 वर्ष यानी कि 1 खरब वर्ष बोल सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अगला है इसके प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। कितना समय लग जाता है, 8 मिनट का समय। हमने कंटेंट कम बनाया इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बारी बारी से हम आगे हम पढ़ते चलेंगे ये जो है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।